हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 एंगल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल्स के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों, एंगल्स क्या होते हैं? दो आर्म्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आर्म्स। ओके, हाथ। दो हाथ से जो भी एंगल्स बनते हैं उसे हमने क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल्स। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि आर्म्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, उसके नेम्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, पहला फर्स्ट एंगल देखो बच्चों, क्या दिया हुआ है? PYR। ये नाम क्या है इस एंगल का बच्चों? देखो पहले एंगल, देखो बच्चों कैसे लिखते हैं, एंगल PYR। ठीक है, ये हो गया एंगल का नाम। दूसरा देखो क्या है बच्चों? वर्टेक्स। वर्टेक्स कभी भी कौन सा रहता है बच्चों? ये वाला पॉइंट जहां से दो आर्म्स निकलते हैं। देखो ये P वाला आर्म यहां से निकला और R वाला आर्म भी Y पॉइंट से निकला है। इसका मतलब बच्चों जो Y पॉइंट है वो ही क्या है बच्चों? वर्टेक्स। सो पॉइंट Y इज द वर्टेक्स। फिर आर्म्स देखो बच्चों, दो आर्म्स रहने चाहिए। दो आर्म्स है क्या यहाँ पे? यह है। दोनों आर्म्स के नाम लिखते हैं। देखो बच्चों, आर्म YP कॉमा आर्म YR। ठीक है बच्चों, ऐसे दो आर्म्स हैं यहाँ पे। सिमिलरली हम दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरे एंगल का नाम सोचो क्या होगा, आप बताओ क्या होगा? LMN। अच्छा, अगर मैंने ऐसे लिखा NML तो भी करेक्ट है क्या? यस, तो भी करेक्ट है। NML ऐसे भी नाम लिखा तो भी करेक्ट है, और एंगल LMN लिखा तो भी बच्चों एंगल हमारा करेक्ट है। सिर्फ क्या ध्यान पे रखना है बच्चों, ये जो वर्टेक्स है, अभी इसमें वर्टेक्स देखो बच्चों कौन सा है? M वर्टेक्स है। ये जो वर्टेक्स है वो मिडिल में आना चाहिए, मतलब MM मिडिल में आना चाहिए। बाकी दोनों नेम आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो M बीच में है, इसका मतलब हमारा नेम करेक्ट है। वर्टेक्स क्या है बच्चों? वर्टेक्स है पॉइंट M। ठीक है, आर्म देखो बच्चों कौन सा है? LM और NM। तो लिख देते हैं नाम, आर्म LM कॉमा आर्म NM। ठीक है बच्चों, दूसरा देखते हैं अब थर्ड। थर्ड का नाम बता दो बच्चों। देखो बीच में सेंटर में कौन सा आना चाहिए? सेंटर में आना चाहिए वर्टेक्स। वर्टेक्स कौन सा बच्चों यहाँ पे है? वर्टेक्स है Q। Q नाम बीच में आना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं, BQS। दूसरा नाम कैसा आएगा बच्चों? SQD भी लिख सकते हैं हम लोग। पॉइंट Q वर्टेक्स है। ठीक है, आर्म लिख लो बच्चों, आर्म पहला आर्म कौन सा है? BQ कॉमा आर्म QS। ठीक है बच्चों, ओके। अब ना हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स देखते हैं बच्चों। बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, ये अपने जनरल में किया कि नेम्स कैसे लिखना है वगैरह वगैरह। ठीक है, बट अभी हम लोग एंगल्स देखेंगे, कौन से टाइप के एंगल्स हैं। देखो बच्चों, पहला एंगल दिया हुआ है जीरो एंगल। जीरो एंगल मतलब उनका जो मेजरमेंट होगा डिग्री का वो कितना होगा बच्चों? जीरो होगा, मतलब 0 डिग्री होगा। इसलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रहे हैं, एक ब्लू कलर का लाइन है और एक ब्लैक कलर का लाइन है। इसका मतलब जो एंगल है हमारा, ओके, ये कैसा है? बंद है। ठीक है, बंद मतलब वहां पे जीरो मेजरमेंट है ना, सो जीरो एंगल है। ठीक है बच्चों, सो ए बी एक लाइन है, एक आर्म है। ठीक है, और उसके ऊपर ही वर्टेक्स कौन सा हो गया बच्चों? देखो ए हो गया, एक लाइन है बी। ठीक है, और दूसरा लाइन उसी के ऊपर है बच्चों। ठीक है, इसका मतलब वो हो गया सी। इसका मतलब डिग्री है ही नहीं, मतलब डिग्री कितना है बच्चों? 0 डिग्री है। इसलिए इस एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों? जीरो एंगल बोलते हैं। दूसरा देखो बच्चों, अक्यूट एंगल। अब इसमें दो आर्म्स दिख रहे हैं क्लियरली? यस, दो आर्म्स है, देखो ए बी और AC आर्म है। बट इसका जो एंगल है जीरो तो नहीं है, क्योंकि ऊपर है सी वाला एंगल। ठीक है, तो जीरो तो नहीं है, तो कितना होगा? acute angle is always greater than 0 degree and less than 90 degree। 0 डिग्री से बच्चों वो ज्यादा रहेगा और 90 डिग्री से वो कम रहेगा। समझा बच्चों? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? acute एंगल। मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे कर करके लास्ट 89 डिग्री तक
उसका एंगल कितना रहेगा बच्चों, कौन सा एंगल रहेगा वो, अक्यूट एंगल। आप बीच में 40 डिग्री ले लो, 50 डिग्री ले लो, 60 डिग्री ले लो, 61 डिग्री ले लो, 72 डिग्री ले लो, ये सारे एंगल्स किस में आएंगे बच्चों, अक्यूट एंगल में आएंगे। कितना रहना चाहिए, 90 से कम रहना चाहिए और 0 से ज्यादा रहना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अक्यूट एंगल बोलते हैं। उसके बाद देखो बच्चों तीसरा कौन सा दिया हुआ है, थर्ड वन, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देखो नाम ही दिया हुआ है राइट एंगल्ड। राइट का बच्चों मतलब होता है 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब रहता है 90 डिग्री। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका डिग्री कितना रहना चाहिए बच्चों, इक्वल टू 90 डिग्री। सो देखो बच्चों दो आर्म्स है यहाँ पे ए बी और ए सी, इनके बीच में कितना एंगल है बच्चों, इसके बीच में एंगल है 90 डिग्री। कंपल्सरी राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कितना होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री ही होना चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता, उससे कम भी नहीं हो सकता। अब देखो बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल, देखो ऑब्ट्यूस एंगल देखो यहाँ पे हो जाता, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती यहाँ पे तो हो जाता 90, मतलब ये एंगल 90 से ज्यादा है। आया समझ में, 90 से जो भी ज्यादा रहेगा बच्चों उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, मतलब जो 90 डिग्री से ज्यादा, ये 90 डिग्री था हमारा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, बट ये आम देखो 90 से बाहर आया है, मतलब 90 से वो ज्यादा है बच्चों, इसका मतलब वो कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। दूसरा देख लो बच्चों स्ट्रेट लाइन, डिग्री इक्वल टू 180। जब हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना रहता है कहीं पर भी तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, स्केल लेते हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना रहता है बच्चों, एंगल रहता है 180 डिग्री, स्ट्रेट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो आर्म दिख रहे हैं आपको, एक ए बी है, अब ये जो ए सी है ना वो नीचे आ चुका है, ठीक है, वो नीचे आकर के स्ट्रेट लाइन बना चुका है। तो इसका एंगल कितना है बच्चों, पूरा इसका एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अ स्ट्रेट लाइन। सेवेंथ है बच्चों रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री से वो जो एंगल है वो ज्यादा रहता है। देखो बच्चों अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था ए बी से ए सी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाता है, अब ये ए सी जो है वो और नीचे जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, ए सी पहले यहाँ पे था 180 डिग्री, ठीक है, ये होता है 180 डिग्री, अब ए सी क्या हो गया बच्चों, नीचे आ गया। नीचे आ गया मतलब बच्चों 180 डिग्री से क्या हो गया, वो ज्यादा हो गया, इसलिए देखो लिखा हुआ है बच्चों ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से जो भी एंगल ज्यादा रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल बोल देंगे, ठीक है। दूसरा देख लो बच्चों लास्ट कंप्लीट एंगल, जो भी आप सर्कल्स वगैरह देखते हो ना, इतने सारे सर्कल, मून, ये सन वगैरह, उसका जो एंगल है वो कितना रहता है बच्चों, वो रहता है 360 डिग्री। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है, ये तो ए बी यहाँ पे ही है, बट ये जो ए सी है ना ये घूम करके फिर से घूम करके कहाँ पे आ चुका है, ए बी के ऊपर आ चुका है, बट अभी नीचे से आ चुका है, ठीक है। तो अभी ये कितना हो गया बच्चों, डिग्री पूरा कंप्लीट होकर के, देखो यहाँ पे 180 था और 180 कर दिया उसने, ठीक है, इतना 180 था, ये ऊपर वाला पार्ट 180 था बच्चों। अब ये पूरा फिर से आ गया यहाँ तक, मतलब नीचे भी उसने कितना कर दिया बच्चों, नीचे भी उसने, ऊपर भी 180 कर दिया था और फिर नीचे भी घूमने कर आने के लिए उसने कितना कर दिया बच्चों, 180 कर दिया। सो 180 प्लस 180 देखो बच्चों कितना होता है, 180 प्लस 180, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 8 16, 1 प्लस 1 प्लस 1 360। तो इसलिए इसका डिग्री कितना हो गया बच्चों, 360 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कंप्लीट एंगल। मतलब जो भी आप सर्कल्स देखोगे वो कौन से एंगल्स रहते हैं बच्चों, वो भी एक टाइप के एंगल है जो अभी हम तब पता नहीं था, तो लेकिन वो कौन से एंगल्स रहते हैं बच्चों, उनका एंगल कितना रहता है, 360 डिग्री रहता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच।